प्रपोज का मतलब आप समझ सकते हैं ना, प्रपोज करके 16 साल के वो लड़के हैं क्या मुझे प्रपोज करेंगे वैलेंटाइन डे पे 8 फरवरी को या 14 फरवरी को, ऐसे प्रपोज थोड़े ना करेंगे हम लोग। आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन से बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं स्क्रीन पे। तो आप ये मत मुझे बताइए, कई बार हम कुछ चीजें लफ्जों में नहीं कहते, एक्सप्रेशन से कह देते हैं। तो महेंद्र भट्ट जी को शायद से महारत हासिल है भाई। सुरेश राठौर, मेरा तलाक तो पिछले 6 साल से चल रहा है, मेरा तलाक तो हो चुका, लेकिन तुमने तो कोई तलाक भी अपील नहीं किया, तुमने कैसे शादी कर ली? कोर्ट में लिखते हैं कि वो मेरे पति नहीं है, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि भाई देखिए देखिए, हम तो आप हमारी सोशल मीडिया पे जाइए, हम तो शुरू से पति लिख रहे हैं। हम मेरा तो नाम उसका लिख रखा सुरेश राठौर का, उसको तो यही झगड़ा है कि भाई मेरा नाम हटा, मेरा ये काम हटा, मेरा ये हटा, मेरा ये हटा, सब चीजें बोलता रहता है वो। और सुरेश राठौर कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, जिसने एक विधायकी संभाली, जिसने जिला अध्यक्ष पद संभाला, जिसने और पदों पे आसीन रहा है। तो मेरे ख्याल से वो मानसिक रोगी शायद अब हो चुका है। जैसे कहते हैं ना, हम कहावत है कि हिंदू का बुढ़ा 60 साल में सठिया जाता, तो वो सठिया चुका। कभी वो कुछ स्टेटमेंट देता, कभी कुछ स्टेटमेंट देता। मैं जो स्टेटमेंट आपके चैनल पे दे रही हूँ, चाहे आप गवाही के तौर पर उसे रख ले, और मैं जो आज बोलती हूँ वही मैं हमेशा बोलती हूँ। ये नहीं मैं ये कहूंगी कि आज ही है वो है। मेरी पहले दिन से लेके अब तक सारी जितनी सारी फोटो वीडियोस ऑडियोस जितनी है, सब सुरेश राठौर सुरेश राठौर सुरेश राठौर। इन्होंने अपने एडी चोटी का जोर लगा लिया सबने, पूरे खानदान ने। हमारे कलाकारों के अलावा कोई इस तरह की तुम कोई साक्ष्य नहीं ला पाए कि किसी तरह से हम उर्मिला को मतलब अपराधी घोषित कर दे, कुछ इस तरह से चरित्रहीन साबित कर दे, तो वो नहीं कर पाए। अच्छा, एक नाम जो गट्टू है, वो ये समझना चाह रहा हूँ मैं कि गट्टू वाकई में उनका नाम है दुष्यंत गौतम का, या आप लोगों ने उनको निकनेम डाल दिया आप लोगों ने? हमने नहीं डाला सुरेश राठौर, क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा है, 6 अबव है, और वो इनको गट्टू बोलते हैं शुरू से। वो तेरा गट्टू, वो तेरा भाई गट्टू। तो मतलब सुरेश राठौर तो वो कहता तेरा भाई गट्टू। जैसे कि कभी भी कुछ बात होती है कि वो, जैसे अब हम पहले 2 महीने पहले प्रेग्नेंट हो गए थे, हमारा मिस कैरेज हो गया था, तब भी ऐसे बोलते वो तेरा भाई गट्टू छूचक लेके आएगा, तेरा भाई गट्टू। तो उनको गट्टू ही बोलते हैं शुरू से घर में। चलिए ठीक है, कम से कम ये कंफ्यूजन तो दूर हुआ। हमें लगा कि उनके घर वालों ने उनका नाम प्यार से गट्टू रखा हो, लेकिन वो घर वालों ने रखा, आप लोगों ने रखा। अब थोड़ा सा आरती गौड़ का भी जिक्र कर लेते हैं। उनसे हमारी कल बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आपने उनसे मदद मांगी, फिर भाई उन्होंने आपकी मदद की, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने मददगार को ही लपेट दिया? हम बताते हैं, आरती गौड़ एक नंबर की झूठी और अपराधी है, गैंगस्टर है वो। उसके साक्ष्य हम आपको दे देंगे, उसकी एफआईआर कटी। हम आरती गौड़ को कैसे जाने? हम तो नहीं जानते थे कौन आरती गौड़, कहाँ वो वहां रहती है, पौड़ी छोटी सी जिला पंचायत सदस्य, कहाँ मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में रहते हैं, समुद्र की नगरी में, हम क्या जाने कौन आरती गौड़। तो आरती गौड़ पिछले 15 साल से इसके और सुरेश राठौर के अवैध संबंध है। आप उसके कहिए, आप अपने मुझे फ्लैट के पेपर दीजिए, उसके फ्लैट के पेपर में गारंटर सुरेश राठौर क्यों है? तो पूछिए ना कि वो आरती गौड़ अपने घर पे जो इस तरह के अश्लील और देह व्यवहार करवाती है महिलाओं से। एक मिनट, नहीं सुनना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा। जब अपने आरती, फिर मैं उसके पास मदद के लिए क्यों जाऊंगी? मेरे पास एसएचओ साहब का फोन आया, मेरे पास एसएचओ साहब का फोन आया कि आप उसके पास मदद के लिए। मैंने कहते वो तो खुद वो सुरेश राठौर ने उसको चुनाव लड़ा, अनीता वशिष्ठ की नौकरानी थी, वो काम करती थी। आप एक बात पूछिए आरती गौड़ से कि जब वो आपके पास मदद के लिए गई थी, या तुमने उसके घर में 35 लाख की चोरी आपने उसके घर में की है? मेरे घर में 3 ताले आरती गौड़ ने तोड़े हैं। आरती गौड़, सुषमा, उषा राणा चौधरी, कल्पना त्रिपाठी, आशालमी आनंद, इन लोगों ने मेरे घर में रात को 11:30 बजे डकैती डाली। जब मैं मुंबई वाले गए तो मैं सीसीटीवी कैमरे में देख रही हूँ, और ये घर के ताले तोड़ते, इन्होंने सारी रात दारू पी है आरती गौड़ ने, उन्होंने सबने। वहां दारू की बोतलें मिली, फिंगरप्रिंट मिले इनके, जो पुलिस ने वहां पे कलेक्टेड किए, जो वीडियोग्राफी हुई, ये मतलब। और अब मुझे कहने में कोई मतलब नहीं। इन्होंने कहा कि तू ये गंदगी साफ करने के लिए बनी है, तू जा, तू मुंबई से आके तू लाइव जाके गंदगी साफ कर। मतलब जातिगत भावना से, क्योंकि हम दलित समुदाय से आते हैं, हमारे बिस्तर पे लैट्रिन तक करके गई आरती गौड़। नहीं, ये समझ नहीं आया ना मुझे कि भाई दुश्मनी हुई क्यों है? ऐसा तो कोई किसी के घर में नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता। और आपकी दोस्ती भी कैसे? हाँ, तो ये तो आप आरती गौड़ पूछिए ना। और सुरेश राठौर, सुनिए मेरी बात, दूसरी हम एक और बात बताते हैं। जब हमने 15 जून को सुरेश राठौर ने अपनी पत्नी कबूल कर लिया सहारनपुर पंजाब होटल में आके कि मैं तो धर्म पत्नी मानता हूँ, और आज इनका प्यार जीत गया, इनका मिशन सिंदूर जीत गया, और ये कहीं भी रहे, यहाँ रहे, ज्वालापुर रहे, बॉम्बे रहे, कहीं भी रहे, तो वो जो भी और इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो मैं इनकी आंखें चीर लूंगा। मैंने फिल्म में डायलॉग धर्मेंद्र जैसे अपने आप को धर्मेंद्र समझ रहे थे सुरेश राठौर, लेकिन बाद में पता नहीं था कि राजनीति क्या नुकसान हो जाएगा, उनको पार्टी निष्कासित कर देगी, और फिर उसके बाद यूसीसी लागू हो जाएगा उनके ऊपर। तो वो सारे उनके मद्देनजर रखते हुए फिर उन्हें पता कि 2 पत्नियों वाले के टिकट भी नहीं होता आज के टाइम में ना, तो फिर उन्होंने कहा नहीं मेरी पत्नी नहीं है। तो सुरेश राठौर इस समय पागल हो चुके। तो सुरेश राठौर ने जब हमें पत्नी स्वीकार करा, उस समय आरती गौड़ ने हमें सारे के सारे साक्ष्य भेजे।
सुरेश राठौर की रिकॉर्डिंग, किस तरह से सुरेश राठौर 5 लाख रुपए उसने पुलिस को दिए, सुरेश राठौर वीडियो कॉल पे था, सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर वीडियो कॉल पे थी। मतलब इतने शर्म नहीं आ रही इन लोगों को, एक औरत को किस तरह से तुम उसका शोषण कर रहे हो, किस तरह से तुम प्रताड़ित कर रहे हो। आप ये समझ सकते हैं कि मैंने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी होगी। मेरी लड़ाई तो अब कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, भाड़ में जाओ, पति भाड़ में जाओ, सब भाड़ में जाओ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। इस माँ की आपने कल से वीडियो देखी होगी जो हमारे लिए उसने बनाई है। आप समझ रहे हो हमें कितना दुआ दे रही है कि भगवान उसके साथ कोई बुरा ना हो जाए, उसकी हत्या ना हो जाए, हमारी हत्या ना हो जाए। उसके पापा ने वीडियो बनाई हमारे लिए, तो वो हमारे लिए उनकी जो दुआ है ना, वो दुआ शायद वो दुआ कहीं ना कहीं काम आएगी। और अभी अब साथ साथ वो तो चली गई बेटी, वो तो पंच तत्वों में विलीन हो चुकी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आत्मा उसके आसपास भटक रही है। उसकी जो भी चीजें उसकी अभी पूरी नहीं हो पाई, जिससे उसकी आत्मा को संतुष्टि मिले, और शायद वो अगर आधा अधूरा काम है तो शायद कहीं ना कहीं उसे न्याय दिलाने में अगर हम इस तरह से हम साबित हो गए तो शायद महादेव का आशीर्वाद हुआ तो शायद इनको जितने भी अपराधी हैं वो जेल जाएंगे। हाँ, जो जो आपकी बातों से मुझे समझ आया वो ये है कि आपके और आरती के जो बीच दुश्मनी हुई वो एक तरह से पति पत्नी और वो वाला मामला है, यही वजह जी, थी अगर पति पत्नी और वो जी। दूसरा दूसरा ये है कि कई आप लोगों के बीच आपस में वैसे इस मुद्दे को लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जवाब देना चाहें कि छोटे छोटे केस भी हुए, उन्होंने आप पे किया, आपने उन्होंने किया, और उनका कहना था कि नहीं, हमने कोई केस नहीं किया। हमने एक केस किया था, फिर आरती गौड़ हमारे घर पे आई माफी मांगने के लिए। हमने इसको डिनर कराया होटल में। मेरे पास उस घर की सीसीटीवी फुटेज भी है जिस तरह से आरती गौड़ हमारे घर पे आई और इसने माफी मांगी कि मैं भविष्य में कभी तुम दोनों के बीच में कुछ इस तरह की अनगढ़ बातें नहीं करनी थी, तुम्हारे पति के बीच में। लेकिन इसको भी दौरा उठता है, ये भी साइको है, इसको भी इलाज की आवश्यकता है। आपको पता है ना, उस रिकॉर्डिंग में सुरेश राठौर बोल रहा है, हमने बल्कि परसों तरफ से एक वीडियो बनाई थी कि पति पत्नी और वो सबसे ज्यादा आदमी करीब किसके होता है, अपनी पत्नी के या अपनी रखैल के। तो वो रखैल है, तो इसलिए उसने उसे बताया कि मैंने उस रात बुलडोजर चला दिया, साक्ष्य मिटा दिए। वो खुद ही सुरेश राठौर कह रहा है कि पता है तो आरती गौड़ ने बुलडोजर चलवा दिया था साक्ष्य मिटाने के लिए। तो ये तो बात हमारे पति ने, उसको सोचते थे वो बड़ी नेता, उसने बुलडोजर चला दिया तो वो बड़ी नेता होगी। अब उसको बड़ी नेता को उत्तराखंड जो वासी है सब घसीटते हुए लेके जाएंगे उस बड़ी नेता को। चलिए, अच्छा, ये रोज रोज जो लाइव आना, बयान देना, ये कब थमेगा? ये किस चीज के लिए है ये भी समझ नहीं आया हमें। क्या ये बदले के लिए है, क्या ये न्याय के लिए है अंकिता के, या सच में आप एक बार बताइए, ये अंकिता की न्याय की बात तो अलग है, बदला कहाँ के लूंगी मैं? सोशल मीडिया से कहाँ का बदला लूंगी? क्या उन्हें चोर, मैं उनको पुलिस थाना या उनको हथकड़ियां पहनवा रही हूँ क्या मैं? बताइए ना। जब ये बदले, नेता के लिए सबसे बड़ा बदला किसकी इमेज खराब करी आप मुझे बताएंगे? किसकी इमेज खराब करी है? चलिए आप मुझे बताइए। सुरेश राठौर की भी हुई। आरती गौड़ की क्या इमेज थी? मैं आपको भी रिकॉर्डिंग भेजूंगी आज से 5 साल पुरानी। एक पत्रकार बंधु बात कर रहे हो उससे और खुद उसमें माननीय आरस सिंह जी का नाम आ रहा, सुरेश राठौर का नाम आ रहा, प्रेम अग्रवाल का नाम आ रहा। प्रेम अग्रवाल पता नहीं कहाँ के कोई विधायक वगैरह, तो वो सब नाम आ रहे। तो आरती गौड़ के तो, और दुष्यंत कुमार का तो खुद मेरा पति बोल रहा है कि उसने दुष्यंत के अश्लील वीडियो बना रखी है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, डैम कोठी बुला रहे थे, हमें तो ये भी नहीं पता डैम कोठी कहाँ पे, हमें तो ये भी नहीं पता। तो वो सब वो भी बता रहे। तो आरती गौड़ के तो अच्छा है, आरती गौड़ का तो यही काम है, क्योंकि उसको तो बस आप समझ सकते हैं, उसको तो सिर्फ पैसा ऐटना और प्रॉपर्टी ऐटनी है। चलिए, जो आपकी उर्मिला फाइल्स है ना, इसमें सिर्फ बीजेपी वालों के नाम है या फिर कांग्रेस वालों का भी ये नंबर आएगा? देखिए, हम कांग्रेस के लिए ना तो हम काम करते, ना हम कांग्रेस के उसमें कभी अब कार्यालय पे गए, ना हमें कुछ कांग्रेस के बारे में ज्यादा ज्ञान है, तो इसलिए हम कांग्रेस के बारे में नहीं कह सकते। लेकिन जो करेगा वो भुगतेगा, चाहे वो कोई भी हो। अब भारतीय जनता पार्टी को कुछ गंदगी थी, कुछ गंदगी माननीय मोदी जी को, योगी जी को, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को ये गंदगी साफ करने की आवश्यकता है। वैसे तो गंदगियां दिवाली को साफ होती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये गंदगियां अभी नए साल पे साफ होंगी। चलिए, ये किशोर रावत जी ये लिख रहे हैं कि आप इतने सालों बाद अंकिता भंडारी प्रकरण पर बोली, पहले क्यों नहीं? अब जान चल, वो आपने बता दिया, उनको कहना कि एक बार लाइव देख ले, लाइव देख ले। हमारे पास साक्ष्य अभी आए हैं, बिल्कुल, और जब आए हमने बता दिया। ये महेंद्र भट्ट जी को आपने क्यों लपेटा? इसके पीछे कोई रीजन था या उन्होंने जो आप पे कहा कि मैं इसे नहीं जानता सिर्फ इसलिए? जब तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तो एक रील डाल रखी है, तुमने मुझे पहले छेड़ा, हम भी चुप हो गए थे। मैंने कहा ठीक है यार, एक माननीय व्यक्ति है, महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो यहाँ तो सब हमाम में नंगे हैं, तो तुम जब नंगे हो, जब तुम हमें नंगा कर रहे हो, महिला को
एक उस वाली पार्टी के तुम संस्कारी पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं जहां महिलाओं का सम्मान होता है और आप ये कह रहे ये महिला का कोई स्तर नहीं है, इसका स्तर गिरा हुआ, इसका पति छोड़ के भाग गया, आपको शोभा देता है? आप जिस गणमान्य पद की आप गरिमा रखते हैं, आपने तो उसकी इज्जत को तार-तार कर दिया महेंद्र भट्ट जी। आपने उसके प्रदेश अध्यक्ष की जो आपकी जो पद है, आपने उसकी इज्जत को तार-तार कर दिया और आपको तो छोड़ देना चाहिए। नहीं तो मैं तो ये कहती हूँ कि जितने भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, इनको निष्कासित कर देना चाहिए महेंद्र भट्ट जी को। जहां महिलाओं का सम्मान नहीं है, जिस जगह महिलाओं का सम्मान नहीं है, वहां पर ऐसे पुरुषों का रहने की कोई आवश्यकता नहीं है।